क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके मन में छिपी है? जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। जिस पर आप विश्वास करते हैं वही सच होने लगता है। स्वागत है मन का चमत्कार में, एक ऐसी कहानी जो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब पर आधारित है। राज अपने छोटे से मुंबई के अपार्टमेंट में बैठा अधूरी पेंटिंग को घूर रहा था। उसके ब्रश इधर उधर बिखरे पड़े थे। कई घंटों से उसने ब्रश को छुआ भी नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सर पकड़ लिया। क्या फायदा, उसने खुद से कहा। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, सफलता हमेशा उससे दूर लगती थी। उसका किराया बकाया था, फ्रिज लगभग खाली था और एक मशहूर कलाकार बनने का सपना अब उसे बचपना लगने लगा था। जब भी वह अपनी पेंटिंग्स किसी को दिखाने की कोशिश करता, रिजेक्शन ही मिलती। शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, उसने बुदबुदाया। एक रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक कोट पर पड़ी। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता की कुंजी है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। ये शब्द उसके भीतर कहीं गहराई से उतर गए। जिज्ञासावश उसने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया और उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। वह पेज दर पेज पढ़ता गया और सीखा कि हमारे विचार ही हमारी सच्चाई बनाते हैं। कल्पना से सफलता पाई जा सकती है और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। पहली बार उसके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। राज ने तय किया कि वह इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं एक प्रतिभाशाली कलाकार हूं। मेरी कला की कद्र की जाती है। सफलता मुझ तक आसानी से पहुंचती है। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात में वह अपनी आंखें बंद करता और एक आर्ट गैलरी की कल्पना करता, जहां लोग उसकी पेंटिंग्स की तारीफ कर रहे थे। वह तालियों की गूंज, पत्रकारों के इंटरव्यू और कलेक्टर्स के साथ हाथ मिलाने की फीलिंग को महसूस करता। कुछ दिन बीते, कुछ नहीं बदला। संदेह होने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, आस्था का मतलब है नतीजे देखने से पहले उस पर विश्वास करना। फिर एक दिन पुराने स्केचबुक पलटते हुए उसने एक तस्वीर देखी, अमन की, जो उसका बचपन का दोस्त था। कई साल पहले किसी बहस के दौरान अमन ने राज का मजाक उड़ाया था और कहा था कि पेंटिंग से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह ताना राज के दिल में चुभ गया था और उसने अमन से रिश्ता तोड़ लिया था। पर अब उसे एहसास हुआ कि वह इस दर्द को कब से दिल में दबाए बैठा था। किताब में लिखा था कि बुरी यादों से चिपके रहने से सफलता का रास्ता बंद हो जाता है। गहरी सांस लेते हुए
राज ने फोन उठाया और अमन को मैसेज किया, मैंने तुम्हें माफ किया, उम्मीद है तुम अच्छा कर रहे हो। कुछ ही मिनटों में अमन का जवाब आया। उसने अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगी और राज की पेंटिंग के बारे में पूछा। राज हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिया मेहता नाम की एक मशहूर आर्ट क्यूरेटर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी। जब उसने राज के पेंटिंग्स देखे, उसकी कल्पना में कुछ खास था जो उसे आकर्षित कर रहा था। उसने तुरंत राज को मैसेज किया, तुम्हारा काम शानदार है, क्या तुम मेरी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन करना चाहोगे? राज ने मैसेज 2 बार पढ़ा। क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है? रिया से मिलने के बाद उसे पता चला कि वह नए कलाकारों की तलाश में थी और राज की स्टाइल उसे बहुत पसंद आई थी। राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। आर्ट एग्जीबिशन की रात आ गई। राज ने एक खूबसूरत सूट पहना और गैलरी में खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे लोग उसकी पेंटिंग्स को सहार रहे थे। कलेक्टर्स उससे कीमत पूछ रहे थे, पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहे थे और लोग उसकी कला की गहराई को समझ रहे थे। ये वही पल था जो उसने न जाने कितनी रातों तक अपने मन में देखा था और आज वह सच में जी रहा था। शाम के अंत में अमन भी आया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम पर गर्व है भाई। राज ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अब समझ आया कि असली बाधा मेरी सोच थी। जैसे ही मैंने अपने विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन राज ने जाना, मन की शक्ति सच में चमत्कार कर सकती है।